केजरीवाल के दिल्ली वाले स्कूल हरियाणा में चाहिए। केजरीवाल के दिल्ली वाले मोहल्ला क्लिनिक हरियाणा में चाहिए। केजरीवाल की दिल्ली वाली मुफ्त बस यात्रा हरियाणा में चाहिए। केजरीवाल की दिल्ली वाली मुफ्त तीर्थ यात्रा हरियाणा में चाहिए। अगर हरियाणा में भी बिजली पानी बिल्कुल मुफ्त चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान होगा और उसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में चुनावी मैदान में पहली बार उतरने वाली आम आदमी पार्टी जोरों शोरों से तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 2 बार विधानसभा चुनाव में जीतकर सरकार बनाई थी, ठीक उसी आधार पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी तमाम चुनावी जुमलों के साथ विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जमीन पर मजबूती बनाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब होती है या फिर सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है। साथ ही आपको बताते चलें कि राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने करनाल में पहुंचकर नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला। क्या कुछ राघव चड्ढा कहते हुए नजर आए, जरा देखिए इस वीडियो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब, इनकलाब। असंध विधानसभा के कोने कोने से आए, करनाल के कोने कोने से आए सभी बड़े बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, प्यारे बच्चों को, सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम, मेरी सत श्री अकाल। साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार सबसे दिलचस्प चुनाव है। दिलचस्प चुनाव इसलिए भी है क्योंकि पहली बार आजाद भारत के इतिहास में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है हरियाणा के। आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो हारने के लिए नहीं लड़ती, हराने के लिए नहीं लड़ती, संगठन बनाने के लिए नहीं लड़ती, बल्कि सरकार बनाकर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए चुनाव लड़ती है। साथियों, हरियाणा की जनता ने सारी पार्टियों को वोट देकर देख लिया। बीजेपी की सरकार बनाकर देख ली, उसके साथ साथ जजपा की भी सरकार बनाकर देख ली, कांग्रेस की सरकार भी बड़े लंबे टाइम तक हरियाणा में रही, इनेलो वालों को भी मौका दे दिया। एक एक करके सबकी बारी आ गई, लेकिन किसी ने भी हरियाणा के लिए काम नहीं किया। अपने अपने परिवारों का पेट भरने के लिए, अपनी अपनी पार्टियों और परिवारों को अमीर बनाने के लिए काम किया है। मैं आज हरियाणा की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि जब बीजेपी को ट्राई कर लिया, कांग्रेस को ट्राई कर लिया, जजपा को ट्राई कर लिया, इनेलो को ट्राई कर लिया, इन सब ने आपका उद्धार नहीं किया, तो एक बार केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी ट्राई कर देख लो। एक बार आम आदमी पार्टी को भी आजमा कर देख लो। दिल्ली वालों ने एक बार आजमाया था, अब हर चुनाव में झाड़ू का बटन दबाकर आई लव यू केजरीवाल बोलते हैं। साथियों, इस बार भाजपा को और जजपा को जमानत जब्त पार्टी बनाने का काम आप सबने करना है। जमानत जब्त पार्टी बनाने का। भारतीय जनता पार्टी की हालत हरियाणा में एक फ्लॉप पिक्चर जैसी हो गई है, जो फ्लॉप फिल्म हो जाती है, जिसकी टिकट
थिएटर में जाकर पिक्चर देखने की टिकट कोई नहीं खरीदता, वो हालत आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में हो गई है। गलत तो नहीं कह रहा जी? जो लोग भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनना चाहते थे, आज वो घर पर बैठे हैं। जिनको बीजेपी टिकट दे रही है, वो लोग अपनी टिकट वापस दे रहे हैं। यहां तक कि कुछ लोग नामांकन देने के बाद भारतीय जनता पार्टी का नामांकन भी वापस ले रहे हैं। ये हालात भारतीय जनता पार्टी के सूबे में हो गए हैं साथियों। और दूसरी तरफ जजपा है, जिसे इस बार जमानत जब्त पार्टी के नाम से पूरे हरियाणा में जाना जा रहा है, जिसने हरियाणा की आवाम के साथ विश्वासघात के अलावा कुछ नहीं किया और हरियाणा के लोग उन्हें हराने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कांग्रेस को भी आप लोगों ने ट्राई कर देख लिया, कांग्रेस ने भी आप लोगों का भला नहीं किया। अब एक बार हमारे छोटे भाई को वोट देकर देखो, अगर इन्होंने आपकी सेवा नहीं करी, अगर इन्होंने आपके काम नहीं करे, तो आज के बाद कभी झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। हम तो काम के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर काम किया है तो वोट देना, काम नहीं किया तो वोट मत देना। कितने लोगों ने दिल्ली में केजरीवाल सरकार के कामों के बारे में सुना है? जरा हाथ खड़ा करके बताएं। कितने लोगों ने सुना? हाथ खड़ा कर आखिरी क्रम में आखिरी शख्स जो वहां बैठे हैं, हाथ खड़ा कर बताएं कि कितने लोगों ने केजरीवाल साहब के कामों के बारे में सुना। आज दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों से बेहतर दिल्ली के सरकारी स्कूल बन गए हैं। बिजली 24 घंटे आती है, पूरे साल में 1 घंटे का भी बिजली का पावर कट नहीं लगता। बड़े बुजुर्गों का इलाज मुफ्त होता है, बड़े से बड़ा ऑपरेशन मुफ्त में होता है, और साथ ही साथ मेरी माताओं और बहनों के लिए बस की यात्रा मुफ्त, बड़े बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा मुफ्त, और इसी के साथ साथ शिक्षा, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, सारी सेवाएं आपकी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मुफ्त करी हुई है। अगर वही केजरीवाल के दिल्ली वाले स्कूल हरियाणा में चाहिए, केजरीवाल के दिल्ली वाले मोहल्ला क्लिनिक हरियाणा में चाहिए, केजरीवाल की दिल्ली वाली मुफ्त बस यात्रा हरियाणा में चाहिए, केजरीवाल की दिल्ली वाली मुफ्त तीर्थ यात्रा हरियाणा में चाहिए, अगर हरियाणा में भी बिजली पानी बिल्कुल मुफ्त चाहिए, तो इस बार झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाओ। 90 में से 90 सीटें केजरीवाल की झोली में देकर दिखाओ हरियाणा वालों। तो आपने देखा कि किस तरह से राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी की सरकार के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला और आगामी विधानसभा चुनाव में जनता से अपील की कि आम आदमी पार्टी को वोट दें। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति में मजबूत पकड़ के साथ 2 बार सरकार बनाने में कामयाब रही और जिस तरह की नीतियां दिल्ली के अंदर लागू करके आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए बैठी है, ठीक उसी प्रकार से हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी हरियाणा की जमीन पर भी उसी तरह से काम करती हुई नजर आएगी जिस तरह से दिल्ली की जमीन पर काम करती हुई नजर आई है। अब आगामी विधानसभा चुनाव में देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी ज्यादा से ज्यादा जनाधार इकट्ठा करने में कामयाब होती हुई नजर आती है। ज्यादा से ज्यादा वोट और ज्यादा से ज्यादा सीटों के साथ क्या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ा चैलेंज देती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए SPN9 न्यूज के साथ।